तो थर्मोडायनेमिक्स से डाउट देख रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ वाटर आर अलाउड टू एवापोरेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 180। वो ये कह रहा है आपसे कि 2 मोल हैं किसके, वाटर के, और इसे हमने क्या किया, एवापोरेट किया कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और प्रेशर कितना था, तो 1 एटमॉस्फेयर था। कैसा था, 1 एटमॉस्फेयर। वो कह रहा कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना वर्क डन किया, आपको ये बता। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आप ये मान सकते हो, क्या मान सकते हो, देखिए वर्क डन हमेशा किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट प्रेशर, अगेंस्ट फोर्स के अगेंस्ट ही तो कुछ वर्क डन होता है। मतलब अगर ये पिस्टन सपोज करो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर नीचे की ओर लगा रहा है, और ये मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं, तो ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, एवापोरेट हो रहे हैं, मतलब इसे क्या कर रहे हैं, ये ऊपर उठा रहे हैं, तो यानी ये वर्क डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, 1 एटीएम के बराबर, तो ये इक्विवेलेंट में यही डायग्राम मान सकते हो कि नहीं मान सकते। अब हमने क्या किया, हमने ये कहा कि नहीं भाई हम पिस्टन स्टन का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में, तो ये मान लो कि ये एक इनविजिबल पिस्टन है, ठीक है। यानी आपका ये पिस्टन की तरह कौन काम कर रहा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं, ये प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर लग रहा है, तो ये एक इनविजिबल पिस्टन है जो हमारे ऊपर लग रहा है। तो वाटर को अगर एवापोरेट होना है, उड़ना है, तो इसके अगेंस्ट में ही करना पड़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equals to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है कौन, लिक्विड का वेपर प्रेशर। देखो बेटा, लिक्विड यहां से प्रेशर लगा रहा है, इसके वेपर्स लगा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो हम हमेशा इसे क्या कहते हैं, यहाँ भैया ये लिक्विड का क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो बस वो ये कह रहा है कि ये कितना वर्क डन कर रहा है, ये निकालिए। अब वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, बोलिए भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम कर रहा है ना, तो देखिए कितना प्रेशर लगा रहा है वो, कितना प्रेशर लगा रहा है, यहां से कितना प्रेशर लगा रहा है ये, है ना, उससे चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, डेल्टा वी, यही तो होता था वर्क डन का। अब ये प्रेशर किसके अगेंस्ट लग रहा है, ऊपर वाले के अगेंस्ट लग रहा है, तो हम हमेशा किस में लेते हैं इसे, माइनस में लेते हैं, किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो बस अब आपको प्रेशर मालूम चल जाए, तो प्रेशर आपको मालूम है कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चेंज इन वॉल्यूम मालूम चल जाए, क्या मालूम चल जाए, चेंज इन वॉल्यूम आपको मालूम चल जाए, बस कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, तो काम बन जाएगा, डेल्टा वी आपको मालूम चल जाए, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, तो आप यहां फॉर्मूला लगाओगे, पीबी इज इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, वॉल्यूम हमें पता करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए, 2, आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821, अगर कैलोरी होती तो 2 में रखते हैं हम इसे। और टेम्परेचर कितना दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में, कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, 273 ऐड कर दोगे, 373 केल्विन हो गया। तो आप यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, तो ये वॉल्यूम निकल कर आया 61.25 लीटर, लीटर में ही आएगा, बनी बात है, ठीक है। बस इस वॉल्यूम को आपने यहां पर उठाकर रख दिया, कितने को रखा है आपने, 61.25, माइनस साइन आगे लगाना है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई लीटर एटमॉस्फेयर, क्या हो गई है, लीटर एटमॉस्फेयर हो गई इसकी।
पर वर्क डन तो जूल में निकालेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, -61.25 लीटर एटमॉस्फेयर। और आपको इसे निकालना है जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 61.25 में 101.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया जूल। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया -6204.6 जूल। आगे क्या समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल लिया हमने किसका, एक आइडियल गैस का, मोनो एटॉमिक है, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो बनी बात है इनर्ट गैस है। खैर हमें इन सबसे कुछ करना भी नहीं। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना हुआ, 300 केल्विन। 273 ऐड कर देना, तो कितना हुआ बेटा, 300 केल्विन हुआ। कोई प्रॉब्लम इसमें। ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ बेटा सौम्या। नो हीट एक्सचेंज, यानी यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, यानी ये रिवर्सिबली हो रही है। कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं लगता है तो वो इरिवर्सिबल होती है, मैंने आपको बताया था। एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। बात समझ आई है। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, लीटर के बराबर होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आप यहां पर बोल सकते हो 10 लीटर से 20 लीटर। कैलकुलेट करना है Q को, कैलकुलेट करना है W को, कैलकुलेट करना है डेल्टा U को, और कैलकुलेट करना है डेल्टा H को। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है, फॉर दिस प्रोसेस ऑल्सो कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। अच्छा, दिया क्या है, CV। क्या दिया है इन्होंने, CV दिया है। चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें किसे निकालना है, Q को निकालना है। अब हम ये जानते हैं प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक है ना, कैसी है। तो Q की वैल्यू क्या हो गई बेटा, पहला आंसर तो यही निकल आया। समझ में आ गई बात, नहीं आई। पहला आंसर तो यही निकल आया, एडियाबेटिक है तो Q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई भाई, ठीक है। दूसरी बात, वो कह रहा है कैलकुलेट करिए W को, और W का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, -P डेल्टा V। अब दीदी इतना बताओ कि प्रेशर कितना है, 1 है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, कितना हुआ भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, V2 माइनस V1 करना पड़ता है, -P V2 माइनस P1 करना पड़ेगा। V2 कितना है बेटा, 20, तो हमने क्या कर दिया बेटा, 20 माइनस 10। नहीं आई बात समझ। और P की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया माइनस, तो W की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, कितनी निकल कर आ गई, -10 डेसीमीटर क्यूब निकल कर आ गई कि नहीं। ATM, ये भी लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। अब लीटर की जगह हमने क्या लिख दिया, डेसीमीटर क्यूब, मतलब वही है। और लीटर एटमॉस्फेयर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 101.3 101.3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -10 इंटू 101.3 जूल, यानी वर्क डन कितना हो गया आपका, 1013 जूल। किसका, माइनस का, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए माइनस में लिया। तो ये दूसरा आंसर हो गया दीदी। अब तीसरा ढूंढते हैं, किस चीज को बेटा, इंटरनल एनर्जी को। अब इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है दीदी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। याद आई बात, नहीं आई। अरे सेकंड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ में बताया था ये हमने फर्स्ट लॉ में आपको बताया था।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ हीट एंड इफेक्ट ऑफ वर्क, यही तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, यही तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। अब ये प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक है, तो हमें मालूम है Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई बेटा, वर्क डन के बराबर हो गई। अब वर्क डन आपको नहीं मालूम है कितना हुआ, कितना हुआ, ये ऊपर ही तो लिखा है बेटा। तो यही वैल्यू किसकी हो गई, इंटरनल एनर्जी की हो गई, किसके बराबर हो गई, वर्क डन। और वर्क डन कितना है, -1013 जूल। तीसरी चीज हो गई है, ठीक है। चलिए चौथी चीज को ढूंढते हैं। चौथा क्या पूछा है बेटा, डेल्टा एच, यानी चेंज इन एंथैल्पी को पूछा है। किसे पूछा है, चेंज इन एंथैल्पी को पूछा है कि चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी। और इसके लिए बेटा उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज दी है, उन्होंने सीवी दिया है। क्या दिया है, सीवी दिया है, ठीक है। अब ये सीवी के थ्रू हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा आप ये जानते हो सीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, याद आया। और सीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। नहीं आया समझ में, लो मैं यहां बता दे रहा हूं, आप देखो ये कराया था। सीपी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने आपको ये बताया था कि सीपी का मतलब या सीबी का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को नीचे रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रखते हैं और क्यूपी रखते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमने एक ही मोल ले रखा है इसमें, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। तो ऊपर क्या रखेंगे हम, क्यूपी अपॉन डेल्टा टी, और सीबी में क्या रखेंगे, क्यूबी अपॉन डेल्टा टी। अब हमें मालूम है कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी। किसके बराबर होती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सीपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और सीबी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। साथ में एन भी लगा दो। आप हो गया कि नहीं हो गया, सीपी में डेल्टा एच आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने यहां पर इसे कर लिया, देखिए सीपी में क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया कि नहीं आ गया, देखो है ना। और सीबी में क्या है, डेल्टा यू आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा, ठीक। अब अगर हमें डेल्टा यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सीवी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, सीपी इंटू डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक। अब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी बाय सीवी। आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स कहां गए, तो नंबर ऑफ मोल्स कहां गए, एक ही मोल है ना ये, तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वैल्यू वैसी की वैसी रही है, ठीक है। अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं, सीवी प्लस आर अपॉन सीवी, लिख सकते कि नहीं, सॉल्व कराया था ये चीज, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 3r/2 प्लस आर अपॉन, ये वैल्यू क्या हो गई है, 3r/2। ये वैल्यू आपको दे रखी है उन्होंने, देखिए सीवी इज इक्वल्स टू 3r/2। हमने सीपी को भी सीवी के टर्म्स में लिख लिया, सीवी प्लस आर के बराबर हो गया। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है, याद आया। तो यहां पर अगर हम सीपी को लिखना चाहें, किसके टर्म्स में लिखना चाहें, सीवी के टर्म्स में, तो सीवी प्लस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस सीवी उधर उठकर चला जाएगा, तो सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। वही चीज तो हमने यहां कर ली, सीवी प्लस आर। अब सीवी की वैल्यू आपको दे रखी है 3r/2, 3r/2, नीचे भी 3r/2, और प्लस आपने क्या कर दिया, आर कर दिया। अब इसे आपने सॉल्व किया उठाकर, तो ये कितना आया, ये आया आपका 5r/2 डिवाइडेड बाय 3r/2, यानी कुल मिलाकर यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये r से r कैंसिल हो गया, और 5/3 आ गया। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 ऑफ डेल्टा यू। नहीं आई बात समझ,
अरे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5/3 हो गया कि नहीं हो गया। तो बस डेल्टा यू को इसी तरफ तो ले जाना है। लो भैया करके डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 5/3। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1013 जूल। तो 5/3 इंटू 1013 माइनस का लगाकर ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर किस में आ गया, जूल में, क्योंकि जूल में ही थी वो वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में बेटा। अब देखो, अब वो कह रहा था आपसे फाइनल टेम्परेचर और बताइए, क्या बताइए, फाइनल टेम्परेचर और बताइए। तो सीवी की वैल्यू क्या थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। सीवी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसे क्या रख सकते हो, क्या रख सकते हो भैया, सीवी की वैल्यू आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, डेल्टा यू की वैल्यू भी आपको मालूम है, एन सी वी डेल्टा टी हमने से ये लिख लिया। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी थी, -1013, ये ऊपर ही लिखी हुई है जूल में, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। सीवी की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314। अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हैं हम, ठीक है, तो 8.314 निकल लिया ये वैल्यू। और डेल्टा टी मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। अब हमें ये मालूम है, क्या मालूम है बेटा, इनिशियली टेम्परेचर कितना था 300 था भाई, 27 डिग्री तो लिया था हमने। और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यही तो हमें निकालना है, 3/2 इंटू 8.314 1 इज इक्वल्स टू -1013। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ये केल्विन में रखा है आपने टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर भी किस में निकलेगा, ये भी केल्विन में निकलेगा। इसे सॉल्व कर लेना, ये केल्विन में आ जाएगा। नहीं आया समझ, इसमें क्या कठिन था है, बस बड़ा क्वेश्चन देखा नहीं डर गए भाई। रिवाइज करिए चैप्टर को, दोबारा देखिए, है ना, वीडियो लेक्चर्स है ना, तो उन्हें देखिए दोबारा। मैं थोड़िया कह रहा हूँ कि लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, मुझे थोड़िया यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए चाहिए। आप इसे देखो, बार बार रिवीजन करो, आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक लेक्चर देखने के बाद में जो टाइम हो जाता है, फिर हम रिवीजन करते नहीं, और फिर अचानक एक्सरसाइज लगाने पर आते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कहता हूं जब टॉपिक हो जाए तुरंत उसका क्या करिए, रिवीजन नहीं, एक्सरसाइज उस टॉपिक पे लगाना चालू कर दीजिए, रिवीजन तो अपने आप हो जाएगा। टॉपिक कंप्लीट हो, एक्सरसाइज लगाना चालू कर दो, ढूंढ ढूंढ कर उस टॉपिक की एक्सरसाइज लगाओ, तो रिवीजन तो अपने आप ही हो जाए।